कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 502000073358,170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। जीवम दव्वम जिन्वर बसेण जेननी दिठम देवीं दविंदवंदम वंदे तम सबदा शिरसा। नमो अरिहं ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलो परम पूज्य 108 मुनि श्रद्धानंद पवित्रानंद जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की जय। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, जब हम अपने पूरे दिन भर की थकान मिटाने के बाद एकांत में बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें एक शांति मिलेगी, क्योंकि इस संसार में रहने वाला व्यक्ति अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो इंसान हो, मानव हो, चाहे दानव हो, त्रियंश ही क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में जन्म लेने के बाद संघर्ष तो करना ही होगा, पुरुषार्थ करना होगा। और हम अपने जीवन में जब मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे तो ये भी है, थकान भी होगी, शरीर टूटता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक दिन में करनी पड़ती है। हजारों रिश्ते एक दिन में निभाने पड़ते हैं, कितना व्यवहार हमें निभाना पड़ता है, और उस व्यवहार के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और जब वो मेहनत हम कर लेते हैं तब रात को, ये बात सब जानते हैं कि रात हमारी है, दिन हमारा नहीं है। और रात में बस एक ही विचार आता है कि बस थोड़ा सा एकांत में बैठें, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें। और जैसे हम एकांत में बैठते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं, लेकिन जो हम सोचना चाहते हैं वो नहीं आते। मन के अंदर जो चाहते हैं वो नहीं, मन के अनचाहे विचार हमारे अंतरंग में आते हैं। मन करता है जैसे जैसे विचार आते हैं, मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, फांसी पे लटक जाऊं, मार दूं, या कोई मुझे मार दे, मैं भाग जाऊं, संसार छोड़ दूं, संसार छोड़ के चला जाऊं। ये चाहते नहीं हम, लेकिन ये मन के अनचाहे विचार हैं। इन मन के अनचाहे विचारों से कैसे बचें? क्योंकि जैसे हम एकांत में बैठते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये विचार हमें छोड़ते नहीं। उस समय बड़ी मजबूती के साथ मन वचन को संभाल करके हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं
जो एकांत में बैठते ही नहीं है, डर लगता है, घबराते हैं, कहीं विचार गंदे गंदे ना आए, और उन गंदे विचारों से हमें बचना भी नहीं आता है। कई लोग भीड़ में बैठते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, माता पिता भाई बहन अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार नाते रिश्तेदार यार दोस्त मित्र सखा सखियाँ, नहीं तो आज के समय में जैसे नई टेक्नोलॉजी है, अकेला बैठना है या तो टीवी चाहिए। क्यों? ये इसलिए नहीं कि मनोरंजन कर रहे हैं, पहले भी था, पहले के ज़माने में वो रेडियो चलता था, रेडियो चला दिया है, महिला भोजन बना रही है, अकेले खड़ी रहूँगी भोजन भी बनाऊँगी तो मुझे आकुलता व्याकुलता हो कि मन के विचार मुझे घेर ना ले। और ज़माना बदलता गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, समय वही है, लेकिन उन विचारों से बचने के लिए हमने टीवी चला दिया है। रात में अकेले में बैठे हैं तो मोबाइल लेके बैठे हैं। क्यों? काम नहीं है, किसी से संपर्क नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति मोबाइल पे काम ही कर रहा हो, लेकिन मैं अकेला बैठूंगा तो मेरे विचार, वो मन के अनचाहे विचार मुझे परेशान करेंगे, और उन विचारों के आने के बाद मेरे कितने दिन खराब हो जाते हैं, कितने महीने खराब हो जाते हैं। कई लोग तो उन विचारों के आने से डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन हो जाती है, क्या होगा आने वाले कल का, क्या करेंगे हम। और उन विचारों से बचने का हम पे कोई उपाय नहीं है। और सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि हम मन के अनचाहे विचारों से कैसे छुटकारा पाएं। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो विचार हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं, हमें ऐसे मारते हैं वो विचार, तिल तिल करके दिन भर घुटते रहते हैं। और उन विचारों से बचने के लिए हम कभी अकेले में नहीं बैठते, बस भीड़ या फिर 2 व्यक्ति तो कम से कम चाहिए। लेकिन इन मन के अनचाहे विचारों से बचने के लिए हमारे जैन धर्म में हमारे आचार्यों ने उपाय दिए हैं। लेकिन उन उपायों को जानने से पहले हम लोग ये जानें कि मन के अनचाहे विचार आते कैसे हैं। कुछ कारण बताएं। मन के अनचाहे विचार आने का कारण, सबसे पहला कारण कौन सा है? सही ज्ञान का ना होना। हमने अपने जीवन में जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन होने के बाद हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, माने हमारे अंदर के परिणाम, आत्मा के परिणाम और हमारे दिमाग के अंदर जो चल रहे हैं वो विचार कैसे आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम पढ़ते पढ़ते पराये होते जा रहे हों। हाँ, पहले का ज्ञान ऐसा था कि पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर ऐसा ज्ञान आ रहा है कि लोग देख करके हमें बाबूजी कह रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं, माता पिता के चरण छूते हैं, सबके प्रति हमारे अंदर विनय आती जा रही है। हम अपने आत्मा में, खाली समय में अपने आत्मा में लीन रहते हैं। हम अपने लिए भी जी रहे हैं और पर के लिए भी जी रहे हैं। वो ज्ञान हमने प्राप्त किया तो आनंद आया, और आज का ज्ञान हमने जो प्राप्त किया है, हमारे पास सुबह उठते ही हमारे पास न्यूज़पेपर आ जाता है, आर्टिकल, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, और उस नया ज़माना आ गया है तो हमारे पास व्हाट्सएप है, शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन चीज़ों के माध्यम से हमने वो पढ़ तो लिया है, लेकिन वो ज्ञान जब हम एकांत में बैठते हैं तो हमें परेशान कर रहा है। वो ज्ञान जो हमने पढ़ा है, मन के अनचाहे विचारों के लिए कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान भी जिम्मेदार है। हमने सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया। दूसरी बात, सही ज्ञान के साथ साथ पहले के लोग सुबह उठते के साथ ही किताब बाद में खोलते थे, नहा धोकर के पहले अपना कर्म पुरुषार्थ, जो सच्चा कर्म पुरुषार्थ था वो है धर्म पुरुषार्थ। कर्म की हमें पुरुषार्थ तो करने हैं, लेकिन कर्म तो हर पुरुषार्थ से कर्म बंधेगा। कोई सा ही पुरुषार्थ करो, प्रत्येक पुरुषार्थ से कर्म बंधेगा। लेकिन पुरुषार्थ में भी दिया है धर्म पुरुषार्थ। सुबह उठते के साथ ही अपना धर्म पुरुषार्थ करते थे, जिससे कि हमारे धर्म कर्म बनेंगे, अच्छे कर्म। लेकिन आज हम वो कर रहे हैं, सुबह उठे, मंदिर गए, भगवान की पूजा करी, नहीं करी, अभिषेक किया, नहीं किया, गुरु की सेवा करी, नहीं करी। कैसे मन के विचार अच्छे बनेंगे? क्योंकि ऊर्जा तो इन्हीं ऊर्जावान व्यक्तियों के पास है। हमारे पंच परमेष्ठी जो हैं, उनकी हमने कभी वंदना ही नहीं करी है। उम्र बीत रही है और उसके कारण हमारे पास क्या है? हमारे पास शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन ऊर्जा नहीं है हमारे पास। देखो, धर्मात्मा व्यक्ति
कैंसर का पेशेंट होने के बाद भी इतनी ऊर्जा है, क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मरना ही तो है। और एक व्यक्ति ठंड है, 2 रिजाई ओढ़ करके बैठा है, हीटर भी चला रखा है, सर पे कैप भी पहन रखी है, कनपट्टी भी है, टोपा भी है, जैकेट भी है, नीचे गर्म बनियान है, स्वेटर है, हाथों में ग्लव्स है, पैरों में जुराबें हैं, गर्म पजामी है, उसके ऊपर भी उनने और भी रिजाई ओढ़ ली है, गर्म चद्दर ओढ़ रखी है, फिर भी क्या कह रहे हैं? ठंड बहुत है। एक व्यक्ति इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, तब भी उसके मुंह से निकल रहा है, होगा जो होगा देखा जाएगा। और एक व्यक्ति सब कुछ सुविधाओं के होने के बाद भी, मकान है, दुकान है, पैसा है, धन दौलत है, ऐशो आराम है, सब कुछ होने के बाद भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उसके पास सही ऊर्जा नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं, उस काम के करने के बाद हमारे पास ऊर्जा कितनी है, ये हमारे जीवन में महत्व रखता है। और वो ऊर्जा हमें देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमिष्टि के माध्यम से आती है। लेकिन हमने पूजा करी, जवानी में मन करता है बहुत अच्छी सांसारिक अच्छी क्रियाओं का करना, हिल स्टेशन पे घूमने का, खाने पीने का, मौज मस्ती का, लेकिन रिजल्ट वो कहते हैं, पुराने बुजुर्गों की कहावत थी, बचपन का 55 तक, बचपन का खाया 55 तक काम आया। लेकिन बचपन में किया क्या है? क्या खाया है आपने? जिसने 1.5 रोटी खा करके ही अपनी उम्र 25-30 साल की कर ली है, वो लड़की वो लड़का क्या करेगा? सोचो। और दूसरी बात, जिसने अपने जीवन में जब मंदिर ही नहीं गई, पंच परमिष्टि की भक्ति नहीं करी, कभी गुरु की सेवा नहीं करी, सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा नहीं करी, अब बुढ़ापा जाएगा कैसे? और रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी जानवर ने धक्का दे दिया, झपटा मार दिया, जा रहे थे, फिसल गए, गिरे और रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब कह रहे हैं कौन सा कर्म है, क्या फल मिल रहा है? कुछ नहीं। आपने जीवन में भोग भोगे थे और उन भोगों को करने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा है, अब उसका ये रिजल्ट है। इसलिए आचार्य भगवान ने दिया है कि पंच परमिष्टि की भक्ति करी भी है या नहीं करी। अगर कर रहे हैं तो पूरे दिन बाद, कुछ लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, हाँ साधु हैं, देवशास्त्र गुरु हैं और मंदिर में भगवान विराजमान हैं, गुरु भी हैं, शास्त्र भी हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, आहार दान भी दे रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, अपने घर की जो क्रियाएं हैं, दुकान की क्रियाएं, रोज़मर्रा की जो क्रियाएं वो भी कर रहे हैं। 24 घंटे हैं, उनके लिए भी 24 घंटे हैं, हमारे लिए भी 24 घंटे हैं। और वो रात को सोते सोते हुए भी मन में वही विचार आ रहे हैं, मैं आहार दे रहा हूँ, आहार दे रही हूँ, और चेहरे पे मुस्कुराहट है। और वो व्यक्ति दिन भर कमाया और दिन से ज़्यादा सेल करी है आज, लेकिन पैसा होने के बाद भी मन में विचार अच्छे नहीं आ रहे हैं। कारण हमने अपने जीवन में ऊर्जा नहीं प्राप्त करी। ये मन के अनचाहे विचारों में कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि सही ज्ञान को प्राप्त ना कर रहे हो, पंच परमिष्टि की पूजा ही ना करी हो। और तीसरी बात, बुरी संगति का होना। मन में बुरे विचार कैसे आते हैं ये हम जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दिए हैं कि हमारी संगति का प्रभाव बहुत पड़ता है। कैसी संगति है हमारी? जुआरी के साथ बैठोगे तो जुआरी बनोगे। बुजुर्गों की एक कहावत थी, लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार, भक्त का बेटा भक्त, साधु का बेटा साधु। और वो देखो हमारे साथ है, हम जिसके साथ जैसे बैठ रहे हैं, जैसी संगति है, वैसे वैसे हमारे परिणाम बनेंगे। और जैसे परिणाम बनेंगे वैसे ही हमारे अंदर वो विचार हमारे चल रहे हैं। लेकिन देखें हमारी संगति कैसी है, अच्छी है या बुरी है। हम किसके साथ बैठ रहे हैं? शराबी के साथ बैठ रहे हैं तो गलत संगत में पड़ गए हैं। माँ बाप भी परेशान हैं, बच्चा बिगड़ रहा है, लड़का हो या लड़की हो, ऐसा नहीं है लड़के ही शराब पीते हो। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पुरुष बदनाम हो जाता है और लड़कियां, स्त्री खोटी काम ज़्यादा कर देती है। आज की प्रचलन में जरूरी नहीं है कि पुरुष ही ज़्यादा बदनाम खोटे हों, क्या पता महिलाएं खोटी क्रिया ज़्यादा कर रही हों। शादी और पता चला भागा कौन? लड़का नहीं भागा, भागने वाली। हाँ, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं और हम बदनाम कौन है? लड़का तो बेचारा, पुरुषों को तो मरना है जीवन भर। जरूरी नहीं है लड़के ही बिगड़े हों, लड़कियां भी बिगड़ी भी हो सकती है,
लेकिन बिगड़े कैसे? 4 दोस्त होंगे तो याद रखना संगति का प्रभाव पड़ेगा। जो शराब पीता है आप देखना, उससे उसका इतिहास निकाल के देखना, कहीं ना कहीं उसकी संगति खराब रही होगी। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, जर्दा, शराब, बियर, शैंपेन, दुनिया भर की जो नशीली पदार्थ आते हैं जो आप लोग सेवन कर रहे हो, उसमें देखना कहीं ना कहीं आपकी संगति ऐसे टाइम पर, किस समय जब आपको गम होगा, दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, उस समय में आपका सहारा कौन था? और उस समय में जो सहारा होगा वो व्यक्ति, आपका जो सहारा है वही आपका उस समय का सबसे सच्चा अच्छा साथी है। और जैसा साथी वो होगा आप वैसे बन जाओगे। बच्चे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई क्यों है? क्योंकि उनके लिए रोने का कारण बहुत सारा है, लेकिन दुख को बांटने वाला एक व्यक्ति भी नहीं है। और जिस दोस्त से उन्होंने दुख बांटा वही दोस्त अब उनका है, चाहे वो कोई भी हो। वो तो ये कह रहे हैं सब धर्म एक समान है, मैं तो बस इसी को चाहता हूँ, इसी को चाहती हूँ, मैं इसी से शादी करूँगी। क्यों? क्योंकि उसने दुख के समय में जो साथ दिया है वो संपूर्ण समर्पण उसने कर दिया है, वो सच्चा साथी है। अब वो अच्छा है या बुरा है ये हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए आचार्यों ने दिया है हमारी संगति कैसी है। और उसके साथ साथ बुरी चर्चाएं, इधर उधर की चर्चाएं करना, राजनीति की चर्चा करना और बुरी उसके बारे में ऐसी चर्चा करना जो उसके दोष हैं वो तो कह नहीं रहे हैं, लेकिन गंदी चर्चाएं हम कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया भर की बातें हैं करने के लिए। और उन चर्चाओं को करने के बाद ये भी याद रखना, जितनी बुरी चर्चाएं आप करोगे उनको करने के बाद आपके विचार भी बुरे बनेंगे, देख लेना। और जितनी अच्छी चर्चा करोगे तो विचार भी अच्छे बनेंगे। रात को सोने से पहले गंदी से गंदी चर्चा करके सोना, और सुबह जब उठोगे तो देखना सपने भी गंदे आएंगे। और जिस दिन आप लोग आपके घर में चौका लगा है, उस सुबह उठ करके अभिषेक, शांति धारा, पूजा आपने सब कर लिया है, साधु आ गए हैं, आपने पूरे दिन चौके की क्रिया हो रही है, बनाना, खिलाना, खाना, बर्तन भांडे, दुनिया भर की सफाई, शाम को फिर त्यागी व्यक्तियों का भोजन है, रात में संभलते संभलते रात हो गई है, जब विश्राम कर रहे हैं तो रात को सपने में भी आहार ही दे रहे हैं, सपने में भी, और मुंह से बड़बड़ कर रहे हैं, हट रो। वो पति कह रहे क्या बड़बड़ा रहे हैं? कुछ नहीं। जो पूरे दिन की क्रिया थी वो हमारे पूरे दिन की करने के बाद विचार भी हमारे वही बने। इसलिए हमारी संगति, हमारी चर्चाएं कैसी हैं, हम संगति कैसी रख रहे हैं, और कहीं ऐसा नहीं उधर उधर की चर्चाएं कर रहे हो। और उसके साथ साथ भद्दे शब्दों का बोलना। कोई पूछे कैसे हो? कुछ नहीं, चल रही है, कट रही है, राम भरोसे है, बस अब तो भगवान उठा ले। कैसे शब्द हैं हमारे? उसने इतना ही तो पूछा था कैसे हो, क्या ज़रूरत थी, ऐसे बोली। ये भी कह सकते थे ठीक है भैया जो है सो है। ये भी कह सकते थे हमारे कर्मों का फल है, जो है सो है। ये भी कह सकते थे गुरु की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, सब भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है, ठीक है। लेकिन अपन को तो बस अब तो मर जाएं, बस देख लिया संसार, अब क्या है, कितनी बची है, काट रहे हैं, राम भरोसे गाड़ी चल रही है। ये हमारे शब्द कैसे हैं? हम अच्छे भी शब्द कह सकते थे, ठीक है भैया जो हमारे कर्म है उसी का फल मिल रहा है, और बाकी तो सब गुरुओं का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, ये भी तो कह सकते थे। लेकिन हम जैसा हमने बोला उसका फल हमें क्या मिल रहा है? हम बुरे बुरे शब्द बोल रहे हैं। तो अब लोगों के बारे में बुरे शब्द बोले हैं, अकेले बैठने के बाद शब्द भी आपके गंदे ही निकलेंगे। भद्दे शब्द बोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो उसके बाद रिजल्ट आपके सामने। आपने गाली गलौज किए हैं तो आपका बच्चा भी आप गाली दे रहा है। वो अब कह रहे हैं किसने सिखा दी? तो उनकी पत्नी कह रही है सुनो, वो रात को गाली देते हैं, बच्चों ने सीख लिए। ये रिजल्ट हमारे सामने है, जैसा हमने किया वैसा हमने पा लिया है। और भद्दे शब्दों का उच्चारण करना, इसके साथ साथ सांसारिक सुखों का, सांसारिक से सुख हैं उनकी चाह रखना। आज का हर व्यक्ति दुखी क्यों है? बच्चे दुखी क्यों हैं? माँ बाप ने उनको बस बच्चे की हैसियत, मान लो कॉलेज करने की है तो उन्होंने डाल दी है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। बड़ी सोच नहीं थी उसकी, अपनी बड़ी सोच उसमें डाल दी है। उसकी सोच कितनी थी? बेटा तुम्हें बड़ा बनना है, तुम्हें कॉलेज करना है, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें बीटेक करना है, आईआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको एमबीए करना है, आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, मेरा सपना है। क्यों करना है? बेटे ने पूछा क्यों करना है? मेरा सपना है इसलिए तुम्हें करना है। तुम्हें बहुत बड़ा व्यापारी बनना है,
तुम्हें बहुत बड़ा, तुम्हें बैंक में जाना है, तुम्हें साइंस डॉक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बन पाया, तुम्हें बनना है। हर व्यक्ति का एक ही सपना है, मैं करोड़पति बनूं, मैं बड़ा बनूं, बड़ी से बड़ी सामग्री मेरे पास हो। और उस कारण हमने अपने आप को दुखी कर लिया है। बाकी दुखी होने के कोई कारण नहीं है। ये पंचम काल, इस पंचम काल में सहनन कम है, बाकी तो सब वही का वही है। सूरज है, चांद तारे हैं, 24 घंटे का ही दिन है, महिला पुरुष बच्चे सब हैं, खाना पीना ये सही ठीक है। कषाय बढ़ेंगी, सहनन कम है तो कषाय बढ़ेगी, लेकिन हम काल के ऊपर दोष नहीं डाल सकते। सारा ठीक रहा, हम काल के जिम्मे नहीं बांध सकते हैं। कहीं ना कहीं गलतियां हमारी हैं। हमने अपने सपनों को इतना बड़ा बना लिया है कि हम अब परेशान हैं। गुजारा एक मकान एक दुकान में भी होता है, लेकिन बेटे के पास, बड़े बेटे के पास, छोटे बेटे के पास एक दुकान, पहले एक व्यक्ति एक दुकान खोल के सब बच्चे उस पर काम करते थे, बढ़िया, समाज भी चला रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, कुटुंब चला रहे हैं, समाज को भी चला रहे हैं और देश के लिए भी काम कर रहे हैं। आज एक घर के अंदर 4 जने हैं, 4 दुकान हैं, कारखाना अलग है, और फिर भी मन में परेशानी क्या है? कमी है, अभी कमी है। और पहले के लोग कहते थे ठीक है भैया, जितना अपन को चाहिए उतना हो रहा है। लेकिन आज की हवस क्या है? अगर मैं लखपति हूँ तो करोड़पति बनूँ, करोड़पति हूँ तो अरबपति बनूँ, अरबपति बन गया हूँ, फिर भी चाह यह है कि और आ जाए। किस लिए? कि मेरे पास है, मेरे बेटों के पास हो और मेरे पोतों के पास हो। भैया अपने बारे में सोचा या नहीं सोचा? सांसारिक सुखों के कारण हम परेशान रहते हैं और वो जो हम भोग रहे हैं। आपकी अगर वैल्यू, जिसको उर्दू में कहा है औकात, अगर आपकी औकात, आपकी हैसियत अगर लखपति की है तो आप लखपति बन के रहोगे, करोड़पति कभी बन ही नहीं पाओगे। और जैसे ही करोड़पति पर बनने वाले होंगे, या तो रेड पड़ जाएगी, घाटा लग जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा जिससे कि आपका खर्चा वहाँ निकल जाएगा और फिर करोड़ से लखपति पे आ गए, 20-25 लाख का घाटा लग गया, ये हो गया। आप कह रहे हैं भैया क्या करें, आज तो करोड़ रुपए तक पहुँच रहे थे, लेकिन 25 लाख का घाटा लग गया, कब्जा कर लिया, किसी ने मार लिया, किसी ने दबा लिया, रिजल्ट हमारे सामने है। आपकी हैसियत नहीं है, मेहनत करने के बाद भी कामयाबी ना मिले तो सोच लेना हमने जब सब पुरुषार्थ कर लिया है, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया और फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिल रही, तो सोच लेना अब तुम्हारे कर्म में वो चीज़ नहीं लिखी है। क्या हुआ है? एक सेठ जी हैं और वो सेठ जी दुकान बंद करके अपने घर पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ मुनि महाराज आहार करने के लिए पड़क गए हैं। पूरे गांव ने पड़गाया है, लेकिन उसी के घर पे मुनि महाराज आए हैं और वो दुकान खोल के बैठा था। कुछ लोगों ने उलाहना दे दिया है, उलाहना ना मिले इसलिए शर्म के मारे बेशर्म होकर के उनने दुकान बंद कर दी है। चलो जाके बैठ जाते हैं। मुनि महाराज आहार कर रहे हैं, सौम्य मुद्रा है, शांत छवि है, आहार कर रहे हैं। नगन रूप खड़े होकर के आहार करना जो रहता है दिगंबर साधुओं का, करपात्र में आहार करना, इतने परिचय सहना, नगन है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और वो व्यक्ति आहार की क्रिया, बस क्या है, दुकान बंद करके बैठना पड़ रहा है इनकी वजह से। क्या अगर ये ना आती तो दुकान बंद नहीं करनी पड़ती? हाँ, ऐसा नहीं है। आप लोग पुराने ज़माने में भी, ये चौथे काल की घटना बता रहे हैं, आज भी पंचम काल में ऐसा नहीं है। धन से आसक्ति तो हर काल में रही है, चाहे चौथा हो चाहे तीसरा हो, चाहे आज पंचम काल चल रहा हो। वो बैठे हैं, मुनि महाराज की चर्या देख रहे हैं, और मुनि महाराज तो गर्मी का समय है, कोई मतलब ही नहीं है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सौम्य मुद्रा, शांत छवि है और आहार कर रहे हैं। देख करके कहने लगा, देख मैं करोड़ों का व्यापार करने वाला परेशान, और ये एक कोड़ी नहीं है इसके पास, और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। बस मैं तो ऐसा ही बनूंगा, मुझे नहीं चाहिए करोड़, मुझे तो ये छवि चाहिए, ये शांत छवि है। और जा कर के मुनि महाराज से बस मन बन गया है और सेठानी से कह रहा है, सुनो मुनि महाराज जा रहे हैं, आहार कर लिया है? तो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ साधु के साथ। हाँ हाँ जाओ जाओ, कह दिया उसने भी, और उसे क्या पता था ये सच्ची में बोल रहे। वो चले गए हैं। मुनि महाराज तो पहले जंगल से आते थे, आहार करते थे, चले जाते थे। अब तो परिस्थितियाँ कुछ हो रही हैं, सेनन कमज़ोर हो गया है, आतताई जानवर हो गए हैं, किसी ने डंक मार दिया, किसी ने पंजा मार दिया, तो कहाँ जाएं? तो अब तो समाज जंगल वाली व्यवस्था ही नहीं रही, और उसका आपको फ़ायदा है, आप कुछ भी कर सकते हो उनके साथ, क्योंकि जाने तो है ही नहीं है। अब तो हमारे पास ही रहेंगे, हम उनका कुछ भी लाभ उठा लें। लेकिन उस समय में मुनि महाराज जंगल जाते थे,
आहार करने के लिए आते थे, छोड़ने गए हैं, सब धीरे धीरे लौटते जा रहे हैं। जैसी जैसी भक्ति है मुनि महाराज आगे बढ़ रहे हैं, जैसी जैसी भक्ति है पीछे हटते जा रहे हैं। कुछ लोग घर के बाहर तक, कुछ मोहल्ले के बाहर तक, और कुछ तो बस स्टैंड से ही पीछे लौट आते हैं, नमोस्तु महाराज। हाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे गंतव्य तक पहुँचा के ही आते हैं, और वो कुछ लोग चले गए, सभी लोग चले गए हैं, 2 जने रह गए हैं, वो सेठ जी और उनका मित्र। और कहने लगे चलो, कहने लगे नहीं मैं तो अब नहीं जाऊँगा। मुनि महाराज को नमस्कार किया, समर्पण किया, और कहने लगे बस मुझे आप जैसा आनंद चाहिए। मुनि महाराज ने कहा हमारे जैसा आनंद तो हमारे जैसे बनने पे ही मिलेगा। और आहार करने के लिए जा रहे हैं। एक दिन घटना घटी है, मुद्रा ले ली है, जैसे ही मुद्रा ली और कदम बढ़ाया कांटा लग गया। कांटा निकाला, लेकिन आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा अलग शरीर अलग, जो कह रहे थे वो भूल गए। और भूलने के बाद हुआ ये है कि वो सूत्र भूल गए, क्रोध आ गया कि कैसा मैं, गिलानी आ गई है कि कैसा हूँ मैं, मंत्र सूत्र भी याद नहीं कर पाया। 12 साल बीत गए। लौट गए, नदी किनारे एक बूढ़ी महिला बैठी है, उससे पूछा क्या कर रही हो अम्मा? छिलका अलग कर रही हूँ, दाल अलग कर रही हूँ। बस याद आ गया, ओहो छिलका अलग, दाल अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग। और तभी जाकर के पेड़ के नीचे बैठे, ध्यान लगाया, उसी समय अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। ये शिवभूति मुनि महाराज की कथा है। जो सेठ शिवभूति थे, मुनि महाराज बनकर के अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कर गए। ये क्या है? अब देखें, एक चीज़ से अपने आप को देखें, परखें। जैसी संगति पाई वैसे बन गए, जैसी भक्ति करी वैसे बन गए, जैसी संगति करी वैसे विचार बनते जा रहे हैं। हाँ, सोचें, भक्ति करी, अच्छे विचार बनते जा रहे हैं, अच्छी सोच लेकर के चल रहे हैं कि मुझे ये मुद्रा चाहिए, तो अच्छी सोच लेने के बाद उसका फल मिल गया है। मौन साधना करी है तो अंतर के विचार भी अच्छे अच्छे बनते जा रहे हैं। इन सब का परिणाम क्या है? परिणाम क्या निकला? रिजल्ट यह है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हम बुरी गंदी जितनी चीज़ें हैं उनमें अपने अपने समय को गुजार रहे हैं, और रिजल्ट हमारे सामने है। गंदे विचार रख रहे हैं, हम सही ज्ञान का प्राप्त नहीं करा, हमने परमेष्टि की पूजा नहीं करी है, हमने अच्छी संगति प्राप्त नहीं करी है, हमने लोगों की चर्चाएं करी हैं, हमने निंदा करी है, हमने संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए दुनिया भर के काम कर लिए हैं। और रिजल्ट ये है, एकांत में बैठते हैं तो मन में जो सोचते हैं, जैसा सोचना चाहते हैं वैसे विचार नहीं आते। मन के अंदर अनचाहे विचार वो हमें परेशान कर देते हैं। और उन अनचाहे विचारों के लिए आचार्य भगवान ने समाधि भावना में बहुत अच्छी गाथा दी है। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारी सद्वर्तानाम गुणगणथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रेरितचो भावना चात्म तत्वे सपद्धंता मम मम भवे यावदेते पौरगा। गाथा नंबर 2 समाधि भावना में स्पष्ट दिया है कि हे प्रभु, जब तक मुझे उत्तम मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक के लिए जिनागम का अभ्यास, पंच परमेष्टि को नमन, और उसके साथ साथ आर्यजन की संगति, सज्जनों के गुण की कथा में गाता रहूं, दूसरों के दोष और विवाद में मौन रहूं, हित मित प्रिय वचन बोलूं, और आत्म तत्व की हमेशा चिंतन करता रहूं। बस मुझे ये प्राप्त हो, इसी से हमें मोक्ष मिलेगा। और मन के अनचाहे विचारों से बचने के लिए हमें अपने जीवन में सच्चा ज्ञान ये प्राप्त करना होगा। उसके साथ साथ भगवान की भक्ति, अच्छी संगति, इधर उधर की चर्चाओं से बचना, भद्दे शब्दों को ना बोलें, और उसके साथ साथ संसार की जो क्रिया है, संसार की भोग विलासता की जो हमारी क्रिया है उससे हम बचें। और उसके एक चीज़ और, अच्छे शब्दों को जितना उच्चारण करोगे उतने अच्छे आपके विचार बनेंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में मन के अनचाहे विचारों से बचें, और ये सारी क्रियाएं जो आप कर रहे हैं, संसार की गंदी क्रियाएं, इनसे बचकर अच्छी क्रिया करो, जिससे आपके मन के अनचाहे विचार आने बंद हो जाएं। और मन के अंदर जैसे जैसे आप विचार करोगे वैसे विचार आपको प्राप्त होंगे। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में अच्छे विचारों को प्राप्त करके, अच्छे आचार को प्राप्त करके एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त करें, वो शाश्वत अवस्था को प्राप्त करके सिद्धालय में प्राप्त विराजमान हो। यही भावना भाते हुए अपनी शव श्रृंखला को यहीं पर विराम देंगे। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।